तू यहाँ क्यों आया? मारेंगे। जी हम औरतों की जिंदगी तो बस खाना पानी में ही खप जाते और कुछ है ही ना करने को। मालिनी, घर के आदमी भी तो ये बात कह सकते हैं ना कि उनकी जिंदगी काम धंधे और ऑफिस में बीत रही है। घर के हर इंसान की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है और हमारे पल्ले जो जिम्मेदारी पड़ी है हमें उसे खुशी खुशी निभाना चाहिए। हाँ जी। प्रेम, प्रेम, तू ठीक तो है बेटा? प्रेम, मैं कुछ बोल रही हूँ, तू सुन रहा है ना? क्या हुआ प्रेम? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हुआ क्या है? कहीं वो दिव्या ने तो कुछ नहीं कर दिया? वो दिव्या नहीं हो सकती, वो मेरी दिव्या नहीं हो सकती। तू क्या बड़बड़ा रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम की हालत तो ऐसा लग रही जैसे कोनो भूत देख लिया इसने। साफ साफ बोल प्रेम, तू कहाँ से आ रहा है? तूने किसे देख लिया और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? प्रेम, प्रेम, पता नहीं वैशाली क्या करने का सोच रही है प्रेम के साथ। हमें नजर रखनी होगी ताकि वो कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हे महाकाल, रक्षा करना मेरे बेटे की। तनु, उसे क्या हो गया है? क्या हुआ प्रेम को? ठीक तो है? अरे का खाक ठीक हुई, घर में घुसते खुद ऐसे पता नहीं कहाँ बड़बड़ावत और पानी की बाल्टी खुद के ऊपर उड़ल लिया और बिना कुछ बोले चलो गए अंदर। हम अभी देख कर आते हैं। प्रेम प्लीज दरवाजा खोलो। प्रेम प्लीज दरवाजा खोलो, हमसे बात तो कर लो। प्रेम, हम नहीं जानते कि तुम्हें क्या हुआ है, पर एक बार हमसे बात तो करो। तुम्हारी जो भी परेशानी है बात करके सुलझा सकते हैं हम। प्रेम प्लीज दरवाजा तो खोल दो। बंद करो अपनी बकवास दिव्या। तुम पे मैंने कितना भरोसा किया। तुम्हारे लिए मैं सबसे लड़ गया और तुम ऐसे निकली। प्रेम, पर हमने किया क्या? खून किया तुमने एक आदमी का। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हारा असली चेहरा दिव्या। तुमने मुझसे 2 दिन मांगे थे ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं, पर अब ये तुम्हारा असली रूप देखने के बाद मेरे सब्र का बाल टूट चुका है दिव्या। भले ही मैं तेरा सामना नहीं कर सकती, लेकिन तेरी सबसे कीमती चीज, तेरा प्रेम, उसे तो चुरा सकती हूँ ना। उससे मैं तुझसे छीन कर रहूंगी।
प्रेम, हमें नहीं पता कि तुमने क्या देखा है, पर हम तुम्हें इतना कह सकते हैं कि हम कभी जिंदगी में किसी का खून नहीं कर सकते। हम ऐसे है ही नहीं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं दिव्या, अब हमारे बीच गलतफहमी की भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब दिव्या और प्रेम की कहानी हमेशा हमेशा के लिए यही खत्म होती है। नहीं दिव्या, अब हमारे बीच गलतफहमी की भी कोई जगह नहीं बची। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम प्रेम को नहीं खो सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। चाहे इसके लिए हमें उसे पूरा सच ही क्यों ना बताना पड़े। प्रेम, प्लीज हमें एक मौका दो। शाम 6 बजे शिव मंदिर के पीछे वाले पेड़ के पास हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। प्लीज प्रेम, एक अंतिम मौका मांग रहे हैं हम तुमसे। तुम्हारी दिव्या। पता नहीं प्रेम आएगा भी या नहीं। क्या हमें हमारे प्यार को बचाने का एक मौका भी नहीं मिलेगा? विशैली का डसा पानी भी नहीं मांगता। तुम यहाँ? तो तुम्हें क्या लगा था तुमसे मिलने तुम्हारा प्रेम आएगा और तुम दोनों मिलकर खुशी खुशी अपने प्यार की दुनिया बसाओगे? तेरे भाग्य में ना प्रेम है ना ही उसका प्यार। क्या किया तुमने प्रेम के साथ? जहर का बीज बो दिया तेरे प्रेम के मन में तेरे विरुद्ध। ऐसा जहर जो तुम दोनों के रिश्ते को जलाकर राख कर देगा। दुनिया में ऐसा कोई भी जहर नहीं है जो हमारे और प्रेम के रिश्ते को खत्म कर सके। अच्छा, बड़ा घमंड है ना तुझे अपने प्यार पर? तो सुन, मैंने तेरा रूप लेकर तेरे ही प्रेम के सामने एक आदमी की जान ली है। प्रेम की नजरों में तू वो भोली भाली सीधी साधी दिव्या नहीं बल्कि एक खूनी है। और प्रेम सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन इसकी पत्नी खूनी ये कभी नहीं सहन कर सकता। इसीलिए तो हमने प्रेम को यहाँ बुलाया है, ताकि उसके मन से तुम्हारा ये जहर निकाल सके। और हमें पूरा भरोसा है कि प्रेम हमारा यकीन करेगा। नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि अब वो तुझसे नफरत करता है। अब जिंदगी भर कभी भी
वो तेरा चेहरा तक भी नहीं देखेगा। जिसका दिल नफरत से भरा हो वो प्यार की ताकत को कभी नहीं समझ सकता। अब तो ये समय ही बताएगा तेरा प्यार जीतता है या फिर मेरी नफरत। रानी कर्ण मोहिनी को कैद करने की यही सजा है कि प्रेम की तरह तू अपने सभी अपनों से एक दिन हाथ धो बैठेगी। और प्रेम सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन इसकी पत्नी खूनी ये कभी नहीं सहन कर सकता। मैं रानी कर्ण मोहिनी हूँ। मैं यहाँ कैद नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। विशैली, शिकारा, धनकुद्रा, कहाँ हो तुम सब? मेरी काली शक्तियों, आओ और अपनी रानी को यहाँ से रिहा करो। कहाँ हो तुम लोग? आओ। लगता है उस स्वर्ण मोहिनी ने अपनी पवित्र शक्तियों से इस पूरे स्थान को बांध दिया है, इसलिए मेरी आवाज बाहर नहीं जा सकती। और मेरे ये सेवक, कैसे सेवक पाल रखे हैं मैंने। मैं कैद क्या हुई, सब के सब मुझे यहाँ अकेले छोड़ के भाग गए। क्या करूं? क्या? अच्छा, तो स्वर्ण मोहिनी को लगता है वो मुझे यहाँ कैद करके जीत जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं रानी कर्ण मोहिनी हूँ, मायावन की स्वामिनी। पूरा मायावन, धरती से लेके आकाश तक जो जीवित है और जिनको मैंने अपने हाथों से मारा है, वो सब के सब मेरे इच्छा के दास हैं। अब उन्हीं में से ऐसा एक दास मुझे यहाँ से मुक्त करेगा। ऐ मेरे मृतदास, रानी कर्ण मोहिनी तुझ में जान फूंकती है। जाग, जाग और रानी कर्ण मोहिनी को यहाँ से रिहा कर। उठ और मेरी पुकार सुन। उठ और मेरी आज्ञा का पालन कर। जाग मेरे मृतदास। आ और आके मुझे यहाँ से रिहा कर। दिव्या, जरा सा भी हिलना मत। तुम्हारी आहट से वो बिच्छू तुम्हें काट सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें हिलने से रोका। अभी भी इतनी चिंता है तुम्हें हमारी? इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें हमसे नफरत नहीं हुई? हमने उस आदमी को नहीं मारा। तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी और उस मायावी लड़की की बात सुनी थी। मैंने तेरा रूप लेकर तेरे ही प्रेम के सामने एक आदमी की जान ली है, और वो भी बड़े बेरहमी से। दिव्या, इस लड़की से मैं पहले भी मिल चुका हूं।
तुम्हारी मौत। दिव्या, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे इसमें तुम्हारी क्या गलती है प्रेम? नहीं दिव्या, सारी गलती मेरी है। प्रेम, और इतने समझाने के बाद, इतनी अनहोनी के बाद ही मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें खूनी समझा। प्रेम, तुमने जो कुछ भी देखा उसके बाद किसी को भी ये गलतफहमी हो सकती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो कोई भी होता ना दिव्या, मुझे तो पता है ना कि तुम मेरी दिव्या हो। तुमने कितनी बार मेरे परिवार की जान बचाई, तुम्हें इतना करीब से जानने के बाद भी मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? यही तो मायावी शक्तियों की ताकत है प्रेम। वो हमें गुमराह कर देती है, हमारे दिल और दिमाग के साथ खेल जाती है, इसीलिए हुआ ये सब कुछ। आई एम सॉरी दिव्या, तुमने मुझसे सिर्फ 2 दिन का वक्त मांगा था, पर मैं तुम्हें उतना भी नहीं दे पाया। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, हमें तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हम पर कितना भरोसा करते हो। हमने बुलाया तो या चले भी आए तो। पर एक बात तो है दिव्या, ये मायावी शक्तियां किसी भी हद तक जा सकती है हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए। दिव्या, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा यही भरोसा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। अब तुम देखना, कोई भी काली शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सब कुछ ठीक कर देंगे आप। मेरा दास मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है मुझे मुक्त करने। आजा मेरे दास। वो देखो, टूटता हुआ तारा। पता दिव्या, इस वक्त तुम जो कुछ भी मांगोगी ना, सब कुछ पूरा होगा। तुम्हें इन सब बातों पर कब से विश्वास होने लगा? जब से मुझे तुम पे भरोसा हो गया। चलो जल्दी जल्दी विश मांगा। एक बार मैं इस कैद से मुक्त हो जाऊं, फिर मैं तुझे मुक्त करूंगी स्वर्ण मोहिनी, तेरे जीवन से। सब माया है, सब माया है। ये दिव्या, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं, हम ठीक है प्रेम। ये बस कोई संकेत है, कुछ तो गलत होने जा रहा है। प्रेम, हमें यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं दिव्या, तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रेम, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। ये हमारी लड़ाई है, इसे हमें ही खत्म करना होगा, ठीक है? नहीं दिव्या,
ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं, मेरी भी है। तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? हमें कुछ नहीं होगा प्रेम, हम वादा करते हैं तुमसे। तो हमारा इंतजार करो, हम ये सारी संकट दूर करके तुम्हारे पास जल्दी से जल्दी वापस आ जाएंगे। दिव्या, अगले 1 घंटे तक मेरे दिल की धड़कनें तुम्हारा इंतजार करेंगी, और अगर तुम इसे 1 घंटे में नहीं आए तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊं। तुम जहां भी हो तो मैं ढूंढ लूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। गढ़मोहिनी के लिए जो सुरक्षा चक्र हमने बनाया है, कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो कोई भी है, हमें उसे रोकना होगा। अगर गढ़मोहिनी आजाद हो गई तो सब अनर्थ हो जाएगा। आजा मेरे मृतदास। अपनी रानी को शीघ्र कर, शीघ्र। इस सुरक्षा चक्र को तो हमने अपने खून से बांधा था, तो ये कौन है जो इसे तोड़ पा रहा है? सुनिए, रुक जाइए। सुनिए, आप गढ़मोहिनी को आजाद करना क्यों चाहते हैं? अगर गढ़मोहिनी आजाद हो गई तो पूरे संसार के लिए अच्छा नहीं होगा। ना चाहते हुए भी हमें आपको रोकना होगा। प्लीज रुक जाइए। हे महाकाल, अब हमें सब कुछ भुलाकर अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय तस्मै नमः शिवाय रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय तस्मै नमः शिवाय।